अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करना चाहूँगा। इसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, वो टेबल ज्योमेट्रिकल मेथड था। ठीक है, 4 मेथड्स हमने पढ़े थे, मोमेंट का था, ग्राफिकल था और इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले हम बाय ज्योमेट्रिकल कंसंट्रेशन की मदद से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके कुछ उसूल होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। फोकस ऑन दिस लेक्चर प्लीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। डिटरमाइन द सेंट्री ऑड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। डिटरमाइन द सेंट्री ऑड ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है, विद रेफरेंस टू गिवन एक्सिस। ठीक है, हमें एक सेंट्री ऑड फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक फिगर है जो हमारे पास नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल है हमारे पास। ठीक है, कैसे? सबसे पहले ये रेक्टेंगल है, दूसरा ये। सिर्फ फ़र्क ये है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ठीक है, तो इसके हमें कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं डायमेंशंस की तरफ। सबसे पहले उसूल ये है कि हमने फिगर को डायगनल बना के हमने इसको इसका सीजी पॉइंट शो करना है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले ये डायगनल और ये डायगनल हो गया हमारा, तो सीजी पॉइंट बिल्कुल दरमियान में लाई करता है। इसी तरह दूसरा फिगर भी ऐसा ही होगा। तो बुक में आपके बिल्कुल 70 हमें फर्स्ट जो नज़र आ रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल, बिल्कुल ये बिल्कुल आपकी बुक पे लिखा है 70 ठीक है। इसी तरह 10 ये 30 और ये भी 30 ठीक है। और एक्स बार वाई बार, ये एक्स एक्सेस है हमारा और ये वाई एक्सेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे फिर न्यूमेरिकल की तरफ। अब गिवन फिगर जो हमारा है, हमने पढ़ा था, अगर फिगर सिमेट्रिकल हो तो टोटल जितना डिस्टेंस होगा हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये इसका उसूल है। तो सबसे पहले डायगोनल खींचेंगे, उसके बाद हम इसको नंबरिंग दे देंगे कि सबसे पहले हमारा ये है, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा हमारे पास ये है, ताकि हम यहाँ पे समझ आए। ठीक है, 2 ही रेक्टेंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे। अब एक्स बार का फार्मूला और वाई बार का मैंने लेके इसको छोड़ दिए, बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन आइए टेबल की तरफ। ठीक है, डायमेंशन आप लोगों को बता दिए। सबसे पहले हमारा ये है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का फार्मूला आप लोगों ने याद किया होगा, मैंने बताया भी था, याद कर लीजिए। टेबल नहीं तो न्यूमेरिकल हल नहीं हो सकेगा। सीरियल नंबर है, शेप है, एरिया एक्स बार वाई बार, एरिया इंटू एक्स बार, एरिया इंटू वाई बार। अब मैंने ये इसी तरह टेबल में बना के सॉल्व किया। आपकी बुक पे आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए किया है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। किस चीज़ का? डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन दिस लेक्चर। ये जो फर्स्ट हमारा है, इसको मैंने 1 दिया है और इसको 2 दिया हुआ है। 1 को हल करने की कोशिश करेंगे। अब 1 में जाके देखते हैं कि उसकी ब्रेथ कितनी है हमारे पास। ठीक है, 1 में हमारे पास ब्रेथ ये है 30 तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है 30 ठीक है, 30। और उसकी जो हमारे पास हाइट होती है, ठीक है, वो कितनी है, या हम इस तरह कह सकते हैं हाइट इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल है। ठीक है, बात सेम ही है। या 10 को 30 से मल्टीप्लाई करो, फार्मूला आप लगा दें, या 30 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 300 mm² हमारे पास आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 30 × 10। ठीक है, इस रेक्टेंगल का, फर्स्ट वाले का, ये हमारे पास है 300 mm²। अब एक्स बार की तरफ चलते हैं। हमने पढ़ा था ना, एक्स बार क्या होता है, शेप की मरकज से लेकर वाई एक्सेस तक उफ़की फासला, यानी इस सेंटर से लेकर, ठीक है, इस सेंटर से लेकर, किस सेंटर से, रेक्टेंगल के सेंटर से लेकर वाई एक्सेस के अलॉन्ग जितना हमारा फासला बनता है, जितनी चीज़ें इसमें आती है वो हमने एडअप करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स बार बन जाएगा। अब हमें पता है कि एक्स बार का हमने रेक्टेंगल का फार्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर में, b/2, अगर आप लोगों ने याद किया हो तब। अब b/2 तो हमें समझ आ गई कि ये इसका फार्मूला है। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, बीच में क्या आता है डियर स्टूडेंट, 30 आता है। तो इसी तरह मैंने लिखा है b/2 + 30। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो ये इसका फार्मूला बन गया 10/2 + 30, 15, 2 × 15 30, इसके साथ कट गया हमारे पास
35 mm आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल का x बार है। अब आगे चलते हैं y बार की तरफ। y बार का फार्मूला हमने पढ़ा था h/2, यानी हाइट को हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब y बार का हमने क्या पढ़ा था कि शेप की मरकज से लेकर, ठीक है, x एक्सिस तक वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेप टू x एक्सिस, दिस इज कॉल्ड y बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y बार हमारे पास क्या बने टोटल। अब देखो आप लोगों को यहाँ समझ नहीं आ रही, मुझे पता है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल क्या बन जाता है h हाइट। अब यहाँ इसके मिड में जब हम आएंगे तो ज़ाहिर है ये h/2 हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने लिखा है h/2। अब 30 हमारे पास टोटल हमारी इसकी हाइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 mm है। तो 30 mm को हमने क्या किया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब इसका 15 mm आ गया। अब आगे x a इंटू एक्स बार, ये मैंने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लिकेशन की है। अब 300 को देख लीजिए, 300 हमारे पास कहाँ से आया डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, ये यहाँ से आया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एरिया है एक्स बार का। ठीक है, एरिया हमारे पास क्या है सबसे पहले रेक्टेंगल का 300 mm स्क्वायर, तो मैंने यहाँ 300 लिखा है। अब 35 कहाँ से आया है, 35 हम एक्स बार की बात कर रहे हैं तो एक्स बार वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कैलकुलेट कीजिएगा, यही आंसर आएगा mm स्क्वायर में। इसी तरह वाई बार की ए इंटू वाई बार की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास एरिया भी है इसी रेक्टेंगल का 300 है, वो हमें पता है। अब वाई बार हमने क्या फाइंड आउट किया था स्टूडेंट्स, फोकस ऑन दिस लेक्चर, 15 mm। देख लीजिए यहाँ पे अगर हम x और y फाइंड आउट ना करते तो हमें यहाँ मसला होता, इसलिए मैंने पहले से ही फाइंड आउट किया है। तो ये हमारे पास 4500 mm स्क्वायर बन गया। ठीक है, एक रेक्टेंगल का हमारे पास शेप भी है, एरिया भी आ गया, x बार भी आ गया, y बार भी आ गया। एरिया इंटू एक्स बार, एरिया इंटू वाई बार, ये बाद में फिर हमें आसानी होगी इसलिए पहले निकाल रहे। आगे चलते हैं रेक्टेंगल नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल सेम वही फार्मूला है, लेकिन शेप चेंज है, थोड़ी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता है इसकी ब्रेथ कितनी, यहाँ से यहाँ तक, वो है 70। ठीक है, ऊपर लिखा भी है मैंने। फोकस ऑन दिस लेक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आसान है अगर आप लोग फोकस करेंगे तब। अच्छा, तो 70 हमारे पास आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 कहाँ से कहाँ तक, इस शेप से, यानी यहाँ ऊपर टॉप से लेकर इसके बिल्कुल नीचे तक ये 10 mm हमारे पास बन जाता है। इसलिए मैंने किया है 70 × 10, हमारे पास ये 700 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका फार्मूला हमें पता है किस चीज़ का, एक्स बार की बात करेंगे। जब एक बार एक्स बार लिख दिया तो ये एक्स बार का पोर्शन हो गया, एक बार वाई बार लिख दिया ये वाई बार का पोर्शन हो गया। ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, फोकस ऑन दिस लेक्चर प्लीज़। तो b/2 हमारे पास x बार बन जाती है, जैसे कि पहले वाले का हमने निकाल लिया है, वो है 70। b हमारे पास कितना है 70, ऊपर देख लीजिए, डिवाइडेड बाय 2, ये 35 mm बन गया। अब यहाँ पे आप लोगों को फिर वही चीज़ आ गई, ये b/2 + 30। क्यों, क्योंकि हमारे पास y बार शेप की मरकज से होता है। ठीक है, x एक्सिस तक हमने जाना है, इसको भी क्रॉस करके जाना है, तो दरमियान में क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये 30 भी आ जाता है। तो b/2 + 30 हमारा ये आंसर हो जाएगा, b/2 + 30। b/2 कितना है, b हमारे पास 10 है। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये 10 है टोटल, जब ये हाफ हो जाएगा तो हमारे पास b/2 यानी 5 हो जाएगा, +30, 35 इसका आंसर आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए, नहीं तो डायरेक्ट मैं फिर कर लेता इसको सॉल्व। अच्छा, आगे चलते हैं। वही तरह एक्स बार भी इसकी आ गई और वाई बार भी उसी तरह, एरिया इंटू एक्स बार 700 मल्टीप्लाई बाय 35, इसका आंसर हमारे पास mm² में इतना आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेटर से आपके पास होगा 700 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर mm² में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एक और चीज़ यहाँ पे हमने समझनी है, वो क्या, फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पे फार्मूला है एक्स बार का सेग्मा, मैंने लिखा है एरिया इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाय सेग्मा टोटल एरिया। ठीक है, हमें पता है कि जब
हम एरिया की बात करेंगे तो हमारे जहन में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। 300 प्लस 700 ये हमारे पास सिग्मा ए बन गया है। इसको हम एडअप कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एडअप कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फार्मूले के मुताबिक 700 में 300 प्लस करेंगे तो 1000 ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ आना है डियर स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये एरिया इंटू एक्स बार, ठीक है। एरिया हमारे पास वो तो आ गया है, ठीक है, 1000। अब एक्स बार, एरिया इंटू एक्स बार की जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो हमारे पास क्या फार्मूला आता है, ये आप पुटिंग कर लीजिए, ठीक है। 35,000 ये अब कहाँ से आया है स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये एरिया इंटू एक्स बार वाला पोर्शन कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर ये आ जाता है, फार्मूला मैंने लिखा है। फिर एरिया डिवाइडेड बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2, ये दूसरा फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ये आपकी बुक पे लिखा है, और ये वाला मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है। तो इसी तरह आप लोगों के आंसर्स आ जाएंगे। सिग्मा एरिया इंटू एक्स बार का आ जाएगा 29,000 आ जाएगा। इसको हम जब डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि एक mm में एक और हमने एक मीटर में पढ़ा था ना 1000 mm होते हैं, ठीक है। ये 29 सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 29 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे लेट सपोज एडजस्ट करना है, ठीक है। कि मतलब CG पॉइंट हमारे पास कहाँ लाई करता है, एक्स बार के थ्रू। फिर वाई बार का निकालेंगे, ठीक है। तो इस शेप का भी आ जाता है ये, और ये इसके शेप का हमारे पास CG पॉइंट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपकी बुक पे यही बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि सर ने ये नहीं बताया, मैं ये बता रहा हूँ। देखो ये मैंने यहाँ लिखा है 70/2, क्योंकि दिस इज सिमेट्रिकल टोटली, ठीक है। ये देखिए 70 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 35 mm पे इसका एक्स बार आ जाएगा, और वाई बार मैंने बता चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। कहीं पे भी आप लोगों को समझ ना आए कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।